अब सबसे पहले हम श्री भैरवनाथ के सात्विक रूप को नमन करेंगे। किस रूप को? सात्विक रूप को। सात्विक यानी वो रूप जो शांत स्वभाव से आशीर्वाद कृपा करने वाला 2 हाथ वाला रूप होता है। ये रूप स्फटिक जैसे सफेद होता है। ये रूप भैरव जी का सफेद स्फटिक की तरह, चांदनी कैसे आती है उस प्रकार की चांदनी की तरह रोशनी वाली, एक हाथ में दंड, एक हाथ में त्रिशूल, 2 हाथ धारण करके खड़े रहने वाली ये मुद्रा को कोई भी याद करे तो उनके जीवन में कोई अशांति का योग है, कोई जन्म कुंडली में ग्रह खराब है, इसलिए हरदम मन अशांत रहता है, तो वो मन में शांति मिलती है। कौन चाहते हैं शांति चाहिए? हम सभी चाहते हैं गुरुदेव। ऐसे ही ऐसा लड़का आया मेरे पास के मुझे भी शांति चाहिए, मुझे भी शांति चाहिए। मैं भाई ये स्तोत्र सुन रहे बेटा, शांति आएगी। बोले वो शांति नहीं, पड़ोस में रहती है वो शांति चाहिए मेरे को, वो शांति नहीं, आत्म शांति मिलेगी। क्या मिलेगा? आत्म शांति। तो हाथ जोड़ो, किसको आत्म शांति चाहिए वो खाली हाथ जोड़ो, जिसको शांति नहीं चाहिए उसको कहीं जोड़ने की जरूरत नहीं। वंदे बालं स्फटिक सदृशं कुंडलोद्भाषि वक्त्रम, वक्त्रम यानी चेहरा, वक्त्र चेहरा, कुंडलोद्भाषि वक्त्रम यानी जिस चेहरे में कुंडल भाषित होते हों, कुंडल लटक के खण खण करते हों, ऐसा चेहरा। वंदे बालम, बालम यानी हे बालक तुझे हमारा नमन है। वंदे बालम स्फटिक सदृशम, स्फटिक मणि के समान, चांदनी की रोशनी के समान सफेद चमकने वाले हे बालक तुझे मेरा नमस्कार, जिसके चेहरे में कुंडल ऐसे हिल रहे हैं। क्या हिल रहे हैं? कुंडल हिल रहे। दिव्या कल्पैर्नवमणिमयै किंकिनी नूपुराड्यम, जिनके पैर के पायल के घुंघरुओं में नवमणि विभिन्न प्रकार के अलग अलग रत्न भरे हों उस घुंघरू में, इसलिए हर एक से अलग अलग आवाज निकलता हो जब वो बालक चल के आता हो। ऐसे पायल धारण करने वाले भैरवनाथ। वंदे बालम स्फटिक सदृशम कुंडलोद्भासि वक्त्रम दिव्या कल्पैर्नवमणिमयै किंकिनी नूपुराड्यम दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रम। दीप्ताकारम, आकार उनका बड़ा दीप्त है। कैसा है? दीप्ताकारम विशद वदनम, बड़े प्रसन्न चेहरा। वदन यानी क्या है? वदनम यानी क्या? विशद वदनम सुप्रसन्नम, ऐसे ही प्रसन्न नहीं है, सुप्रसन्न है यानी खूब प्रसन्न है भक्तों के ऊपर। सोचो कैसे भैरव प्रसन्न हो गए, हम निहाल नहीं हो जाएंगे। सुप्रसन्नम त्रिनेत्रम, कितना आंख है? वंदे बालम स्फटिक सदृशम कुंडलोद्भासि वक्त्रम दिव्या कल्पैर्नवमणिमयै किंकिनी नूपुराड्यम दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रम हस्ताग्राभ्यां, हस्त अग्र, अग्र हाथ के अग्र भाग्य में हस्ताग्राभ्यां भटुकमणिशं शूलदंडौ ददानम, त्रिशूल और दंड लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? त्रिशूल और दंड। बोलो ओम ओम बम बम बटुकाय बटुकाय शांतिम शांतिम कुरु 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 स्वाहा स्वाहा। हे भैरवनाथ, हमारे सभी अशांतियों को निवृत्त करके, मन के क्लेशों से मुक्त करके मन सदा प्रसन्न हो, आनंद में हो, ऐसा आशीर्वाद। ये हुआ सात्विक ध्यान। क्या ध्यान? वंदे बालम स्फटिक सदृशम कुंडलोद्भासि वक्त्रम दिव्या कल्पैर्नवमणिमयै किंकिनी नूपुराड्यम दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रम हस्ताग्राभ्यां बटुकमणिशं शूलदंडौ ददानम। अष्टमी के दिन ये सब सुनने में कितना भाग्य होगा। आप अपने जन्मदिन में प्रसन्न होते हो क्या? नहीं भाई, होते हैं गुरुदेव। इस दिन जन्मदिन होता है, प्रसन्न होते हो ना? होते हैं। तो भैरव जी का जन्मदिन है तो वो कितने प्रसन्न होंगे। उस समय स्तुति कर लो, तुम्हारा काम हो जाए। आज उनका जन्म तिथि है, अष्टमी उनका जन्म तिथि है। उस दिन जो भजन करें 1000 गुना फल पाता है। आप भी कुछ अच्छे दिनों में कोई आए तो उसको माफ कर देते हो कि नहीं? भाई आज अच्छा दिन है, चलो तुझे माफ किया।
तो हमारे पापों को श्री भैरवनाथ माफ करें, ऐसा आज अच्छा दिन है, हमारे भी पाप धुल जाएं। जय जय गुरुदेव। तो राजसिक ध्यान अगला है। कौन सा ध्यान? पहले सात्विक किया हमने। पहले कौन सा ध्यान किया? सात्विक। सात्विक यानी शांति देने वाली। लेकिन खाली शांति लेके बैठ जाएं तो भी गाड़ी कैसे चलेगी महाराज, कुछ तो माल मसाला भी चाहिए ना। तो अगला रूप है राजसिक। राजसिक यानी राजा जैसे भक्तों को सभी प्रकार के ऐश्वर्य, धन दौलत, सुख शांति, आनंद देने वाले, इसलिए राजसिक भैरव बोलते हैं। पहले भैरव कितने हाथ के थे? अब ये 4 हाथ वाले। पहले 2 हाथ वाले दंड और त्रिशूलधारी सफेद रंग वाले, अब ये लाल रंग वाले। इससे क्या मालूम पड़ता है? जब भी आपको शांति चाहिए, सफेद रंग धोती पहने हुए भैरव को वंदन करिए। जब आपको कोई माल का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई चीज चाहिए, कोई वस्तु नहीं मिल रही है, धंधा नहीं चल रहा है, काम सही नहीं हो रहा है, राजसिक भैरव को लाल रंग में, जैसे सूर्योदय होता है, उद्यत भास्कर सन्निभम, उद्यत भास्कर, भास्कर यानी सूर्य, उद्यत यानी उदित, उदित सूर्य उदय के समय कैसे रंग का रहता है, ऐसा रंग वाला भैरव। कैसा भैरव? उदित सूर्य की तरह लालिमा लिए हुए भैरव। उद्यत भास्कर सन्निभम त्रिनयनम, 3 आंख। कितने? त्रिनयनम यानी क्या? 3 आंख। रक्तांग रागस्रजम, रक्तांग रागस्रजम यानी माला, लाल रंग के पुष्पों की माला पहने हुए। इसलिए मैं भी पहना है तो पहन लेता हूँ। चलो भैरू जी पहन रहे हैं तो हमको पहन लेना चाहिए। रक्तांग रागस्रजम स्मेराश्यम, हंसने वाले। कैसा हंसी? आशीर्वाद वाला हंसी। राजसिक रूप में आशीर्वाद की हंसी है। कैसा हंसी? आशीर्वाद। वरदम, वरदान देने वाली मुद्रा। देखो कोई भी देवता के पास जाते हो ना, उनका हाथ नीचे हो, आज बताऊं समझ लो अच्छे से, उनका रूप लावण्य को देख के उनका हाव भाव समझ लो, आपको पकड़ में आ जाएंगे देवता। जब देवता के हाथ नीचे की तरफ हो, कैसे बताऊं? नीचे एकदम, ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ, अब दिखता नहीं आपको इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। सीधा नीचे करो, इसको वरदान की मुद्रा। इस मुद्रा में देखो लक्ष्मी बैठी है ना, एक हाथ नीचे है ना, बैठी है गुरुदेव। तो ये वरदान की मुद्रा। कभी भी देवता ऐसे बैठे हैं, मुद्रा से बात करते हैं, क्योंकि देवों की आवाज सुनने जितनी तुम में ताकत है क्या महाराज? नहीं गुरुदेव। तो फिर आप कैसे समझोगे कि वो क्या देने वाले हैं? जब इस मुद्रा में बैठे हैं तो बोलते हैं कि तेरी इच्छित वरदान देने में बैठी हूँ, मेरे से जो मांगना मांग ले। कोई भी देवता इस मुद्रा में हो, वर मुद्रा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वर मुद्रा। हाँ, मेरा श्यम वरदम, वरदम यानी वर देने वाले, इच्छित वरदान देने वाले। कैसा सुंदर मुद्रा है प्रभु, आप इच्छित वरदान दे दो, फिर तो हमको और क्या करना है? जो मांगा मिल गया, उससे ज्यादा क्या चाहिए महाराज? हमारा तो जीवन धन्य है। स्मेराश्यम वरदम कपालम, कपाल लिए हुए हैं, खोपड़ी का कपाल। उस कपाल के अंदर कई वस्तु भरी खाने पीने की। इमरती है, उड़द के वड़े हैं, पूड़ी है, गुड़ है, लावा है, भांग मिश्रित दूध है, पान है, ये सब कपाल में लेके बैठे हैं। अभयम, कपालम अभयम, 4 हाथ है, एक हाथ वरदान दे रहा है, एक हाथ कपाल को धारण किया। अब कोई भी देवता ऐसे कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? पद्मावती ऐसे कर रही है क्या? लक्ष्मी ऐसे कर रही है क्या? तो ऐसे कोई देवता देखो ऐसे करे तो क्या बोल रहे हैं, मैंने आज बता दिया। पहली बार आपने समझ लिया कि ये वरदान मुद्रा है। क्या मुद्रा है? वरदान मुद्रा। कोई भी मंदिर में जाओ ने, वो देवता अगर हाथ नीचे कर लिए हैं, तिरुपति बालाजी में कौन गए? तिरुपति बालाजी, उधर देखो तो बालाजी ऐसे कर रहे हैं, हाथ नीचे कर रहे हैं, यानी वहां वरदान मिलेगा। कृष्णगिरी आओ, पद्मावती ऐसे बैठी है, वरदान मिलेगा। ऐसे जगह जाओ तो क्यों कृष्णगिरी में लाखों का भीड़ लगता है? क्योंकि ये देवता का हाथ ऐसा है। जिस भी देवता का हाथ ऐसा होगा, वहां जो मांगो मिलेगा, क्योंकि वो वरदान मुद्रा में बैठे। वो मुद्रा ही ऐसी है। क्या है? मुद्रा। हाँ, ये ध्यान रख, तू शांति के ध्यान में मत जा, इसी ध्यान में रहना, उसे गड़बड़ ध्यान नहीं करना। अब ये मुद्रा है अभय मुद्रा। क्या मुद्रा है? अभय मुद्रा। अभय मुद्रा, अभय यानी तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, ये मुद्रा यही। क्या मुद्रा? तू चिंता मत कर, मैं। कोई भी संत भी ऐसे ही करते हैं।
कोई भी देवता ऐसे करते हैं, जब हाथ ऐसे करते हैं तो उनकी साधना की शक्ति इधर से निकलती है, तो भक्तों का कल्याण होता है। देवता अभय मुद्रा से सबकी रक्षा करते हैं, ये अभय मुद्रा। तो भैरवनाथ एक हाथ में कपाल लिए हैं, एक से वरदान दे रहे हैं, एक से अभय दे रहे हैं, एक हाथ में त्रिशूल धारण किए हैं। चार हाथ में चार चीजें। स्मेराश्यम वरदम कपालम अभयम शूलम ददानम करे। शूलम यानी त्रिशूल, त्रिशूल धारण कर रहे हैं। उद्यद्भास्कर सन्निभम त्रिनयनम रक्तांगरागस्रजम स्मेराश्यम वरदम कपालम अभयम शूलम ददानम करे। नीलग्रीवमुदार भूषण गणम। नीलग्रीवम यानी नीलकंठ। अभी एक बात आता है, अलाहल जहर किसने पिया था? शिव ने। तो फिर ये भैरव जी का नीलकंठ कैसे हो गया? भाई इन्होंने तो कोई जहर नहीं पिया। ये स्तुति बताती है कि ये भैरव जो है शंकर ने ही रूप धारण किया, तो उस समय धारण करते समय शंकर भूल गए कि ये मेरा रूप दूसरा है, इसमें क्यों नीलकंठ रखूं। लेकिन उसी वेग में उन्होंने धारण किया तो उसी नीलकंठ के साथ भैरव रूप धारण कर लिया, इसलिए नीलग्रीवम। इसलिए शंकर की पूजा नहीं करने वाला कोई भी धर्म का साधु हो, उसको भैरव का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होगा, क्योंकि शंकर ही भैरव बने हुए हैं। नीलग्रीवम उदार भूषण गणम शीतांशु खंडोद्बलम। जब शंकर जी भैरव बने तो चांद भी लेके आ गए। शीतांशु, शीतांशु यानी चंद्र, खंड उज्ज्वलम, वो छोटा टुकड़ा खंड है, पूरा चंद्र नहीं है, तीज का चांद है, खंडित है। उज्ज्वलम, उज्ज्वल है, एकदम उज्ज्वल चमक रहा है। नीलकंठ है, त्रिशूल अभय वरदानधारी, कपालधारी और चंद्र चूड़ांबर। बंदूकारुण वाससम। बंदूक अरुण पुष्प, बंदूक पुष्प यानी कनेर के पुष्प को लाल देखा हो, उस रंग के कपड़े पहनने वाले, लाल कपड़ा पहनने वाले। कैसा कपड़ा? लाल कपड़ा। बंदूकारुण वाससम भयहरम। इस रूप में वो क्या करते हैं? भय का हरण करते हैं। कोई भी प्रकार का आपको सप्तविध भयों में कोई भी भय हो, अग्नि भय, चोर भय, शत्रु भय, राज भय, विध्वंस भय, कोई 7 भय में कोई भी भय हो, इस लाल रंग के भैरव का ध्यान करने मात्र से भय भाग जाए। ये रूप भयहरम वंदे महाभैरवम क्या करता है। और आज अष्टमी में ये सा रूप हमने ध्यान किया है, तो हमारा भी भय क्या हो जाएगा? कैसा रूप है? उद्यत भास्कर सन्निभम त्रिनयनम रक्तांगरागस्रजम स्मेराच्यम वरदम कपालम अभयम शूलम ददानम करे। नीलग्रीवमुदार भूषण गणम सीतांशु खंडोद्बलम बंदूकारुण वाससम भयहरम वंदे महाभैरवम। महाभैरव है ये। कौन है? भैरव। अब तीसरा रूप तामसिक रूप है। पहला रूप कौन सा था बहनों? दूसरा कौन सा था? अब तीसरा कौन सा है? तामस रूप। तामस रूप यानी उग्र रूप। ऐसा क्यों देवता आपने ये रूप क्यों लिया? अरे ये बेटी है, देखो यहाँ, इसको पूछो कि तू अभी शांत बैठी है ना मेरी बहन, इस बच्चे को कोई गली में मारने आया, उसको देख के शांत बैठी रहेगी? तब तेरा रूप कैसा होगा? आप सबका रूप कैसा होगा मेरी बच्चियों? आपके बेटे को कोई मारने आया, गली में हाथ पकड़ के ऐसे कर रहा है, उसी समय तुम्हारा उग्र मेरे बेटे को कौन मारता है? देखो ऐसे आते हो कि नहीं? अगर एक साधारण लोग में भी, अगर साधारण मनुष्य में भी अपने पारिवारिक रिश्ते जन को कोई प्रताड़ित करता है तो देख के मन में क्रोध आ जाता है, तो अपने भक्तों को प्रताड़ित करते शत्रुओं को देखते ही उनको मर्दन करने के लिए भैरव ये तामस रूप धारण कर। कौन सा रूप? तामस। ये तामस रूप इसलिए नहीं कि वो तामसिक हैं, हमारे जीवन में संकट ना आ जाए, रक्षा हो, इसलिए वो तामसिक रूप है। इस रूप में वो कैसे हैं? ध्यात्वा नीलाद्रिकांतम। नील अद्रि, अद्रि यानी पर्वत, नील यानी काला। इस रूप में वो पर्वत के समान आकार लेते हैं ताकि हम भक्तों के शत्रु देखते ही डर से भाग जाएं। कैसा रूप? ध्यात्वा नीलाद्रिकांतम शशि शकलधरम। कांतम यानी मैग्नेट, चुंबक। वो देखने में इतना बड़ा रूप है,
लेकिन भक्तों के लिए चुंबक जैसा रूप है। भक्त डरता नहीं है, शत्रु डरता है, इसलिए वहां कांतम शब्द का उपयोग किया। कांतम यानी चुंबक। ध्यात्वा नीलाद्रिकांतम शशि शकलधरम। शशि यानी चंद्र सभी कलाओं के साथ इनके सिर पर बैठा हुआ है। शशि सकलधरम मुंडमाला महेशम। अभी शत्रुओं को डराना हो तो उस लायक का होना चाहिए ना वेश, तो इस वेश में मुंडमाला, पहले जो लाल वेश में जो कनेर की माला धारण कर रहे थे, वही भैरव इस तामसिक वेश में क्या पहन लिए हैं? मुंडमाला महेशम दिग्वस्त्रम। जैनों में दो परंपरा है, श्वेतांबर दिगंबर। दिगंबर यानी दिग कोई, अंबर यानी दिशा कोई अंबर कर लिया। ऐसा नहीं बोले कि कपड़ा नहीं पहनते अच्छा नहीं लगे, दिशा कोई अंबर कर लिए वो दिगंबर। दिग्वस्त्रम यानी भैरव जी का दिशा ही वस्त्र है। उसका अर्थ क्या है? दिशा ही है वस्त्र। यानी क्या? कोई वस्त्र ही नहीं है, कोई वस्त्र नहीं, नग्न है। इस वेश में वो कैसे हैं? पहले वेश में सफेद वस्त्र पहन रहे हैं, दूसरे वेश में लाल वस्त्र पहन रहे हैं, तीसरे वेश में नग्न है, पहाड़ जैसे भयंकर शरीर है। दिग्वस्त्रम पिंगकेशम। गुस्सा इतना आया है, पिंगकेश है, बाल पूरा गुस्से से आपका जो, आपको कुछ होता है तो रोम खड़े होते हैं ना, रोंगटे खड़े होते हैं, आप बोलते हो, इनका बाल ही खड़ा हो गया, एक एक बाल कांटे की तरह आकाश की ओर खड़े हुए हैं। दिग्वस्त्रम पिंगकेशम डमरु मतक्षुणीम खड्गशूलाभयानी। 8 हाथ है, एक हाथ में डमरू है, एक में खड्ग है, एक में तलवार है, एक में पाश है, इस तरफ अंकुश है, कमल है, घंटी है और कपाल है। डमरु मतक्षुणीम खड्गशूलाभयानी नागम घंटाम कपाल कर सरसुरहे बिभ्रतिम भीम दंष्टम। दंष्टम यानी दांत। दंष्टम यानी क्या? दांत। दांत जो भीम हुआ ना अर्जुन का भाई, एक एक दांत भीम जितने आकार के हैं। कितने बड़े हैं? भीम जैसे आकार। भीम दंष्टम, भयंकर दांत वाले। ध्यात्वा नीलाद्रिकांतम शशि सकलधरम मुंडमाला महेशम दिग्वस्त्रम पिंगकेशम डमरुमतक्षुणीम खड्गशूलाभयानी नागम घंटाम कपाल कर सरसुरहे बिभ्रतिम भीमदंष्टम सर्पाकल्पम। सर्पों का पूरा कल्प उनके शरीर में है। सर्प यानी नाग, कल्प यानी बाजूबंद भी सर्प का है, यज्ञोपवीत भी सर्प का है, कमरबंद भी सर्प का है, पायल के रूप में सर्प पहने हैं, माथे पर झटा उस पर सर्प घूम रहा है, गले में सर्प लगा है। अष्टनाग वासुकी कर्कोटिक तक्षक शंखपाल पद्म महापद्म सूर्योदक आदि 8 महानाग इनके शरीर में गहने बन के खड़े हुए हैं कि हम भैरव की सेवा करें। कितने? 8। इसलिए सर्पाकल्पम त्रिनेत्रम मणिमय विलसत किंकिनी नूपुराड्यम। पायल पहने हुए विकाल रूप। इस रूप को देखने के लिए नारद, ब्रह्मा, विष्णु आदि समस्त देवता आते हैं। तो देखते हैं कि पैर देखने जाएं तो सिर नहीं दिख रहा है ना, सिर देखने जाएं तो पैर नहीं दिख रहा है, क्योंकि सिर उनका 14 लोकों के ऊपर है न, पैर पाताल के अंदर है। इस विकराल भैरव रूप का ध्यान करने वाले का शत्रु कभी कोई प्रकार से दुख नहीं दे सकता। ये महारूप है। क्या रूप है? महारूप। तो ऐसे 3 दिव्य रूपों का हमने आज दर्शन किया।